हेलो नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। तो आज हम आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही। वहां पे मुंशी प्रेमचंद जी की स्मारक और अध्ययन केंद्र और आपका रहा उनका जो लाइब्रेरी है। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी हैं और उनका ये अध्ययन केंद्र जहाँ पे वो पढ़ा करते थे और अपने उपन्यास कहानी लेखन कार्य किया करते थे। यहाँ पे ये है उनका अध्ययन केंद्र। ये देखिए यहाँ उनकी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पे एक टेबल है और एक चेयर है। यहीं पे देखिए मैं भी बैठ गया हूँ, कुछ पढ़ने के लिए देखा तो अच्छी-सी किताबें रखी थीं, उनको पढ़ लिया। तो यहीं पे आगे बढ़ते हुए मैंने जब देखा तो मुंशी प्रेमचंद जी के आगे देखिए ये आज है जो लम्ही मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ उनकी किताबें काफ़ी अच्छे से रखी गई हैं, जिन्हें पहले कफ़न है देख सकते हैं, सदगति कहानी, इस तरह से काफ़ी कहानियाँ और उपन्यास एक दूसरे के एक स्टैंड बना करके वहाँ पे कहानियों के रूप में और स्टैंड को रख दिया गया है। ये आप देखिए ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी की अच्छी तस्वीरें हैं और उनके द्वारा लिखे हुए कहानी, उपन्यास उनके एक फ़ोटोग्राफ के रूप में वहाँ पे रखे गए हैं। कुछ पुस्तकें भी हैं ये, जिसको आप देख कर के बहुत ही आनंदित होंगे। आप कभी मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव लम्ही आइए और उनके यहाँ उनकी स्मारक मूर्ति है, ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की स्मारक मूर्ति है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही में होता है और वहीं पे निधन उनका 8 अक्टूबर 1936 में हो जाता है। लम्ही में ये मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक स्थल है। आज के दिन 8 अक्टूबर को मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है, तो यहीं पे मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ। तो हम आए हैं, ये है अध्ययन केंद्र मुंशी प्रेमचंद जी का कक्ष। इस जगह मुंशी प्रेमचंद जी अपने साथियों के साथ में बैठकर अध्ययन किया करते थे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी उनकी चित्रकलाएँ और ये आपकी उनकी पुस्तकें और उनके कुछ साथियों की भी पुस्तकें उपस्थित हैं। और यहाँ पे देखें तो उनके साथी हैं, जो कि उनके देखिए फ़ोटो में लगा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी का अध्ययन केंद्र इसे बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर अपने साथियों के साथ में बैठकर मुंशी प्रेमचंद अपना अध्ययन किया करते थे। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी की किताबें हैं, जो कि कहानियाँ, उपन्यास और नाटक इत्यादि उन्होंने कुछ विधाओं में काम किया। तो यहीं पे मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ इस यहाँ पे चित्रकलाओं के द्वारा उनको देखा जा सकता है कि किस कहानी का आर्टिफ़िशियल किस तरह से हम देख सकते हैं। जैसे कि ऊपर सदगति है, कफ़न है, गुल्ली डंडा इत्यादि और आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी शैय्या पर हैं। ये उनकी अंतिम स्थिति का आपको यहाँ देखने को ज़िक्र मिलेगा। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं जो अंतिम अवस्था है, उनकी जो स्थिति है वो शैय्या पर लेटे हुए हैं। यहाँ देखेंगे ईदगाह एक कहानी है, सदगति कहानी है और ये कफ़न कहानी और बूढ़ी काकी इत्यादि कहानियों की भी चित्रकलाएँ वहाँ पे लगी हुई हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का जो स्मारक स्थल है, ये यहाँ पे सभी अच्छी तरह से रखे गए हैं। आप आइए तो लम्हे में ज़रूर इस जगह घूम के जाइए। देखिए ये है मुंशी प्रेमचंद जी का कक्ष। इस जगह क्या है, जो भी कुछ प्रोग्राम होता है तो कुछ और सामग्रियाँ, किताबें और भी यहाँ पे रख दिए जाते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी का घर है। यहाँ पे आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी का घर और लम्ही उनका गाँव जो कि लम्ही है। आप आएँगे तो देखेंगे कि पहले से 1936 के समय से आज के 2025 के समय में कितना बदलाव आ चुका है। तो ये देख सकते हैं ये मॉडर्न ये यानी आधुनिकता है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के गाँव में आपको लमही में देखने को मिलेगी, जो कि बदलते हुए इ समय के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जी का ये स्मारक स्थल आपको दिख रहा है। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का गाँव जो लमही है, उनकी उनकी साहित्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते थे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो आप इसी से समझिए कि जो साहित्य है कि राजनीति के आगे चलने वाली एक मशाल है। ऐसा मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना साहित्य का उद्देश्य इस निबंध में कह के अपनी बात को रखते हुए सभी साहित्यकारों से उनको जो कि 1936 में प्रगति लीग प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना जो उसके लखनऊ में उसके वो अध्यक्षता रहे, वहीं पे उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया।